आज जो मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल की तमाम प्रॉपर्टी का जाहिर नीलाम निकली थी, वो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसको हमने तहक़ूक़ करवा लिया है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल का चेयरमैन तमाम मालेगांव के शहरियान से मुखातिब हूँ। आज जो मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल की तमाम प्रॉपर्टी का जाहिर नीलाम निकली थी, वो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसको हमने तहक़ूक़ करवा लिया है। और ये जो नीलामी निकली थी उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं तो कुछ मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के टोटल 9 वर्करों ने लेबर कोड में उनकी ग्रेजुएटी के ताल्लुक़ से केस दाखिल की थी। वो फैसला ग्रेजुएटी का उनके हक़ में आना ही आना था, क्योंकि मिल वालों ने उनका पैसा ना भर पाए थे वक्त पर। तो उस ताल्लुक़ से ये नीलामी निकली थी। इस नीलामी को हमने आज तहक़ूक़ करवाया है। जितना भी पैसा निकल रहा था, तकरीबन 16,27,000 का ये अमाउंट था मज़दूरों का, और कुछ और पैसे थे जो हमारे नाम पे थे, सबों का पेमेंट हमने आज कर दिया है। और उस पेमेंट की बेसिस पे आज ये जो नीलामी की कार्रवाई थी वो तहक़ूक़ हुई है। कितनी अमाउंट? और वो टोटल अमाउंट जो है वो 40,77,000 कुछ रुपए, इतना अमाउंट हमने भर के इस नीलामी को रुकवाया है। और जिन वजहों से नीलामी निकली थी, अब उन वजहों पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तहसीलदार साहिबा ने डिक्लेयर किया है। और इस नीलामी को रुकवाने के लिए या तहक़ूक़ करवाने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है हमारे धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी की जो खासदार हैं शोभाताई बच्चाओ साहिबा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और ऐन वक्त पर 11th आवर पर जो हमको पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे की फराहमी हमको इंडस्ट्रियल सोसाइटी वालों ने, ख़ास तौर से डॉक्टर शफीक जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारी मुआयनत की। उनकी मुआयनत की वजह से हम लोग वो पैसे की अदायगी कर सके और ये नीलामी रुकी है। और कानूनी रहनुमाई हमारे इस ताल्लुक़ से भी, और शुरू से ही मैं एक नाम खास तौर से बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, एडवोकेट जलील अहमद। जब से मैं मिल में हूँ, तमाम मिल के काम, कोर्ट के जो लीगल काम है और भी जो काम है, उनमें ये हमेशा मेरे शाना बशाना रहकर मेरी मदद की है। और डॉक्टर शफीक जो चेयरमैन है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका भी बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने बिल्कुल 11th आवर पे हम लोगों को पैसे की फराहमी की, जिसकी वजह से ये नीलामी की कार्रवाई को हम तहक़ूक़ करवा पाए। ये एक परेशानी तो टल गई जी। जो दूसरी परेशानियां हैं, जो दूसरी परेशानियां हैं उसके ताल्लुक से भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि मिल तकरीबन 5 साल से बंद है, उसमें आग लग जाने की वजह से बंद है। कोई भी सोर्सेज हमारे पास नहीं है। हम लोग मिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर वगैरह अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके आज 5 साल से मिल चला रहे हैं। आगे अगर कुछ बात आई तो इंशाअल्लाह शहर के लोग हमारे साथ खड़े होंगे और उस मसले को भी हम किसी न किसी तरह से हल करेंगे। तमाम बोर्ड, शेयर होल्डर्स, बाकी जो भी सरकर्दा लोग हैं मालेगांव में, जो पावर लूम इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी उम्मीद भी करता हूं कि ये लोग आगे भी ये मिल के ख़राब हालात को देखते हुए आकर मिल की मदद करेंगे। इस ताल्लुक़ से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के डायरेक्टर हैं नसीम अहमद, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। और शोभाताई बच्चाओं खासदार से मिलाने के लिए जिस बंदे के साथ हम लोग गए और जिनका असर पड़ा उनके ऊपर, वो इखलाक वाले मुकादम साहब हैं, जिनके उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके ताल्लुकात की वजह से मैडम साहिबा ने फ़ौरन कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को, सबों को फ़ोन लगा के उन्होंने मदद की, जिसका नतीजा आज ये है कि मिल नीलामी से बच गई। अगर ये नीलामी हो जाती तो आप लोग समझ लीजिए तमाम मालेगांव के शेयर होल्डर्स और बुनकर हजरात के कौड़ियों के दाम, ये करोड़ों की जायदाद बिकेगी। आज मालेगांव का असेट तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का है।
और आज नीलामी होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 करोड़ में बिक जाती थी। इसकी वजह से हम लोग सब दिन रात मेहनत करके तकरीबन 15 दिन से मेहनत करके ये नीलामी की कार्रवाई को हमने रुकवाया है। नीलामी का जो पैसा आपने भरा है, क्या आपने कर्ज लिया है? हम लोगों ने मदद ली और हमारी मदद के लिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि पावरलूम मजदूरों की ही सोसाइटी है, वो मिल की एक सिस्टर कंसर्न है, उनकी मदद हमने ली है। और आगे चल के तमाम लोगों को, शेयर होल्डरों को और सरकर्दा बुनकरों को हम अप्रोच करेंगे और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उनसे मदद की अपील करेंगे। आज 6 अक्टूबर 2025 को अपर तहसील कार्यालय मालेगांव में महसूल थकबाकी यानी कि आरआरसी वसूली के लिए मौजे साइने बुद्रुक यहाँ के गट नंबर 383, 412, 414, 385, 413, 415, 416 इनका जाहिर नीलामी जो है ये यहाँ पे आयोजित किया था। इसके दरमियान सुबह 11 बजे थोड़ा अतिवृष्टि पंचनामा की वजह से ये नीलाम लेट हो गया था, तो 3 बजे अपर तहसील कार्यालय में इस नीलामी की शुरुआत हुई। और उस वक्त ये जो जनता स्पिनिंग मिल जिनके ये गट नंबर है, उन्होंने 40,77,370 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट पे क्रेडिट किए हैं। उनका हमने ये आरटीजीएस का वो रिसीट भी निकाला है, कंफर्म किया है कि वो हमारे अकाउंट पे गया है या नहीं। तो फिर हमारे अकाउंट पे ये 40,77,370 रुपीज़ जो है वो जमा हुए। ये कंफर्म करने के बाद में महाराष्ट्र ज़मीन महसूल संहिता 1966 के कलम 195 के तहत ये जो नीलामी है ये तहक़्क़ुक़ कर दी गई है। भविष्य में अगर किसी मजदूर की ग्रेचुइटी हो या इसी के बारे में कुछ और आरआरसी हो या कुछ अदर वसूली इन लोगों से करवानी हो तो आगे जाके वो डॉक्यूमेंट देख के अगर फिर से नया कोई रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आता है तो यही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी और वो वसूली करने की हमने तैयारी की है।